सभी को नमस्कार। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, जो कि इस वीडियो का मुद्दा है एसएफटी बीएमडी प्रॉब्लम्स फॉर अ पॉइंट लोड। सभी को दिक्कत आती है इसमें, ठीक है, पर आसान है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लोड के लिए यूडीएल और यूवीएल का बहुत हार्ड है इससे, ठीक है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमें कुछ पॉइंट्स ना रिमाइंडेड करने होते हैं, ठीक है, कि जिनसे हम अपने एसएफटी और बीएमडी को अच्छे से बना सकें। एसएफडी बीएमडी आपको सब पता है सिविल इंजीनियर क्या होता है, ठीक है। किसी मेडिकल के स्टूडेंट के लिए कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, डिस्क्लोज करके भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इस वीडियो में हम ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और एक इसी का जो एसएफडी है वो ड्रॉ करेंगे, जो पॉइंट लोड का, ठीक है। बाकी के लिए मैं दूसरा शॉट बनाऊंगा, उस शॉट में आपको क्लियरली मेंशन करूंगा कि ये इस लोड के लिए, इस लोड के लिए। तो इस लोड में देखेंगे हम पॉइंट लोड के लिए, जो कि मेंशन मैंने कर रखा है, जिसका साइन ये वाला होता है। पॉइंट लोड मान लो या स्टैटिक लोड मान लो, या फिर आप एक तरह से कोई भी लोड मान लो जो कि स्टैटिक हो, ठीक है। चलते हैं आगे। तो कैंटिलीवर बीम, जो कि हम कैंटिलीवर बीम के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। अब कैंटिलीवर बीम में भी दो तरह की कन्फ्यूज़न होती है। एक तो ये वाली जो ऊपर वाली कैंटिलीवर बीम है, ये वाली, ठीक है, और एक होती है ये वाली कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो इन दोनों में ये कन्फ्यूज़न होती है। जो फर्स्ट वन होती है इसको तो ड्रॉ करना बहुत ईजी है, बट सेकंड वन, ठीक है, जो कि मेरे को भी दिक्कत आई थी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई थी कि भाई इसको ड्रॉ कैसे करें, और मतलब इसमें पर्टिकुलरली कौन कौन से हम साइन कन्वेंशन को याद रखें, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन भी मैं ढंग से बताऊंगा, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना। तो इसमें साइन कन्वेंशन रहता है हॉगिंग एंड सैगिंग। अब वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्राइब टोटली कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि नीचे मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके लिए स्लाइड वो बनाई है। तो हॉगिंग होता है कि क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि जो क्लॉक होती है, क्लॉक की डायरेक्शन कैसी होती है, अपना राइट से लेके और लेफ्ट की तरफ जाना, ठीक है, फिर उसको राइट से आना है, ठीक है। यानी राइट से नीचे से जाएगी राइट, लेफ्ट, फिर लेफ्ट से फिर राइट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद होती है सैगिंग, है। और एक चीज़ और, हॉगिंग को हम माइनस में लेते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन में हॉगिंग को माइनस में लिया जाता है। और एक होती है सैगिंग। सैगिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जो क्लॉक की डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में विपरीत चले, ठीक है, और उसका साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है। और जो ये सैगिंग आपकी, यही हमारी इंपॉर्टेंट होती है मेनली, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ पे है, ठीक है। ये क्लियरली मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सॉरी, चलते नीचे। मैंने कहा था ना, मैंने इसको बढ़िया तरह कॉन्वेक्सिटी और इस सबको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। तो देख लो आप, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड से जो लोड लग रहा है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट्स पे दो तरफ से ऐसे लोड लगाओगे, ठीक है, तो आपकी जो बीम है वो नीचे आएगी, ये नीचे आ गई, ठीक है। तो कॉन्वेक्सिटी क्या हो रही है इसकी, डाउनवर्ड, ठीक है, जिसको हम सैगिंग, जो कि पॉजिटिव से होगा, ठीक। बताया था ना ऊपर कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे उस पर, क्या होती है हॉगिंग। अगर लोड, आप समझो, अगर लोड ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, दो पर्टिकुलर सेक्शन है ये रहे, ठीक, ये वाले, और इनसे लोड ऐसे लग रहा है कि जो बीम की जो कॉन्वेक्सिटी है वो अपवर्ड चली जाए, ये अपवर्ड जा रही है ना, ये वाली, ये अपवर्ड जा रही है कॉन्वेक्सिटी, तो ये हो जाएगा हॉगिंग अपना। अब हॉगिंग का साइन क्या होता है, हॉगिंग का साइन जैसे ऊपर बताया था, नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव। इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा एसएफडी बीएमडी के प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसको आप आगे भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन कोई नहीं बताएगा, सब ये कहेंगे डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करो एसएफडी बीएमडी, ठीक है। मैंने इसमें मेंशन किया है आपके लिए, और बहुत अच्छा, बहुत रिस्पॉन्स वाली चीज़ है इसको अगर याद करोगे तो आप, क्योंकि बहुत सारे सिविल इंजीनियर इसी में गलती कर देते हैं और पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, और पूरा एक न्यूमेरिकल गलत होती 10 नंबर कट जाएंगे आपके सीधे सीधे। इससे बढ़िया आप साइन कन्वेंशन याद रखना। चलते हैं आगे। हाँ, अब अपना न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ कर रहे हैं, हम एक क्रिटिकल क्वेश्चन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। क्रिटिकल क्वेश्चन इन द सेक्शन, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, मतलब बहुत कम, मतलब थोड़ा टफ होता है पॉइंट लोड के लिए, कि ओनली ऑन पॉइंट लोड, ठीक है। तो पॉइंट लोड को देख लो आप कि ये उल्टा पॉइंट लोड लगा हुआ है, हमेशा इस तरफ से पॉइंट लोड लगता है, ठीक है, और ऐसे लगता है पॉइंट लोड, ये हमारी बीम होती है, और ये यहाँ से ऐसे लोड लगता है, ठीक है, बट, ठीक है, बट इन केस इसमें इसमें यहाँ से लग रहा है। तो एसएफडी ड्रॉ करने के लिए किसी भी बीम क्यों, ओनली कैंटिलीवर में, क्योंकि कैंटिलीवर में फ्री एंड होता है, ठीक है। तो कैंटिलीवर में हम चलेंगे फ्री एंड से लेके फिक्स एंड की तरफ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया, जो ये है, देखना आप,
फ्री एंड से चलेंगे फिक्स एंड की तरफ। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। फ्री हैंड से चलेंगे फिक्स हैंड के लिए। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फ्री हैंड टू फिक्स हैंड। ठीक है, तो कहाँ से चलना है फ्री हैंड, चाहे वो कैसी भी मोड़ तोड़ के, चाहे कैसी देते, मुड़ा हुई क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। ठीक है, तो उसके बाद में अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने इसका पहले ही वो एसएफडी वगैरह बना रखा है, पर बट अब मैं आपको इसे बनाना सिखा दूंगा। और एक चीज़ और, जो जो यूडीएल में पॉइंट लोड होता है, पॉइंट लोड के लिए हमेशा ही ना ट्राइंगल बनेगा, सॉरी ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगुलर बनेगा, रेक्टेंगुलर जैसे कि आपने देख लिया होगा। और एक चीज़ और, जैसे कि आप सोचते होंगे कि क्या नाम है, जो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में जैसे कि लोड यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉइंट लोड मतलब लोड चेंज हुआ, जैसे कि उसमें कुछ ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ, तो उसको नीचे नहीं लेके जाना, उसको ऊपर लेके जाना, क्योंकि लोड में प्लस ही हुआ है। ठीक है, माइनस नहीं हुआ। ठीक है, ये वाली गलती मत कर देना, क्योंकि ऐसा बनाते समय दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ठीक, तो चलते हैं आगे, और इसमें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें एक पॉइंट लोड दे रखा है जो 5 न्यूटन का है, जो कि फ्री हैंड पे है, और एक लोड है जो कि 2 न्यूटन का है, जो कि मिड में है। मिड में ये इसकी लेंथ ओवरऑल 2 मीटर है, और इसको डिवाइड किया गया 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, ए फ्री हैंड, बी मिड हैंड, मिड पॉइंट, एंड सी फिक्स हैंड। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये इसका एस एफ डी ड्रॉ हुआ पड़ा है, ये वाला पार्ट है इसका, ये इसका एस एफ डी है। और उसके बाद में ये इसका बी एम डी है। ठीक है, जो कि मैंने मेंशन मैं करना थोड़ा भूल गया था वीडियो बनाने के इसमें। ठीक है, अब कैलकुलेटिंग पार्ट, कैलकुलेटिंग पार्ट में क्या है, एसएफडी एंड बीएमडी सबको आता है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें कोई बताने की चीज़ नहीं थी कि आप कैसे लोड करोगे, सबको पता है कि एसएफडी कैसे ड्रॉ होता है। जो एसएफडी होता है वो सबमिशन होता है ऑफ द ऑल लोड्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, और यूडीएल के केस में बदल जाता है। एसएफडी बीएमडी बनाना सारा चीज़ बदल जाता है, यूडीएल यूएल के केस में सब बदल जाता है, क्योंकि लोड बदलता है इसलिए। तो आपको पता है कि जितना फोर्स होता है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगले अगले पॉइंट में, ठीक है, अगले पॉइंट में अगर एक पॉइंट का निकाल चुके हैं तो उसे अगले पॉइंट में ऐड करके उस दूसरे का पॉइंट का भी निकल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में चलते हैं अपनी तीसरी स्लाइड पे। और जैसे कि तीसरी स्लाइड है ये, तो मैं बता रहा था कि MOI का क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक, तो इसमें वैसे तो बता नहीं रखा, पर मैं आपको, मेरे साथ स्लाइड कट गई है तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा कोई ये वाली बीम है, और इस पे, सॉरी मैंने गलत बीम बना दी, उस टाइप की नहीं, ये वाली बीम है, और इस पे लोड लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि 5 न्यूटन है, और यहाँ पे 2 न्यूटन है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, इसकी और इसकी दूरी 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर से डिफाइन की हुई है। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो एसएफडी बनाने के लिए तो हमने ओनली पॉइंट्स को ऐड करा था, लोड को ऐड करा था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको लोड के साथ में उसकी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसका आपका बीएमडी बन जाएगा। और इसमें कोई आपको एलएचएस वेलएचएस लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि पहले हम एसएफडी में लिख रहे थे, पर इसमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो लोड इतना है 5, और इनटू में कितना वो है 1 डिस्टेंस। तो ये आपका इसका बीएमडी आ गया, और डायग्राम आपने इसका शुरू में देख लिया जो कि डायग्राम था। और ऐसे ही दूसरे पॉइंट का निकाल देंगे। अब बात ये रखने की डिस्टेंस कहाँ से ले, डिस्टेंस आपकी या तो फिक्स एंड से लो, या फिर आप एक तरह से उससे लो फ्री हैंड से, पर फ्री हैंड से लोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप ना इसका ना बिल्कुल फ्री हैंड से ही थोड़ा कैलकुलेट करके देखना, जो कि सही हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कहाँ से लें। ठीक है, तो इसको आप देखना, ये आपका हो जाएगा। और इसका एसएफडी मैं आपको 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, तो आप वो करना। ये इसका एसएफडी है, ये वाला जो कि इंक्लाइन बनेगा। एसएफडी सॉरी बीएमडी बनेगा इसका इंक्लाइंड, और इसका एसएफडी बनेगा रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर में भी इसकी क्वांटिटी को हम बढ़ाते जाएंगे, जितना रोड बढ़ेगा, वो लोड बढ़ेगा हमारा, उसके बाद में उसको डायग्राम को उतना ही बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग माय वीडियो, एंड
till the end I will thank you all the